हाँ बच्चों, अब रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार जिसे अंग्रेजी में हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। मुझे लगता है उपमेय और उपमान में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले रूपक अलंकार में मैंने आपको उपमेय और उपमान भली भांति समझाया है, ठीक है ना। तो फिर से ध्यान दीजिए, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, या कह सकते हैं जहाँ उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, या उपमान और उपमेय में कोई अंतर न दिखाई पड़े, वहाँ रूपक अलंकार होता है। बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रूपक अलंकार को पहचानने के लिए मैंने यहाँ स्पष्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। ये तीनों बातों का आप ध्यान रखिएगा कि अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, या जहाँ उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, या उपमान और उपमेय में कोई अंतर न दिखाई पड़े, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभी उदाहरणों के द्वारा आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा को खिलौने की बात कही गई है। क्या चंद्रमा खिलौना हो सकता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उपमान और उपमेय का आरोप है एक दूसरे को, या कह सकते हैं उपमेय को उपमान मान लिया गया है यहाँ, ठीक है। तो देखिए, ये बात ऊपर की जो परिभाषा है उससे सिद्ध हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण मतलब पैर को कमल के समान बताया गया है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं ना। तो अब यहाँ एक दूसरे पे आरोप है। तीसरा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रतन को धन के समान, क्या संभव है ऐसा? लेकिन अब यहाँ चूंकि एक दूसरे पे उपमान का उपमेय पे आरोप है, इसलिए बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना।